नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री प्रियम के आहार। मेरा नाम है श्री और मैं हूँ प्रिया। और आज ही से हम अपने YouTube चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम अपने ढेर सारे जो हमारे स्वाद से भरे जो व्यंजन हम बनाते हैं, खास करके किसी फेस्टिवल में, जैसे कि हमारे ट्रेडिशनल फंक्शन जैसे हमारे कल्चर में होता है इंडियन, जो ऐसे जब हमने आज ही स्टार्ट किया। अब हमारे यहाँ आ रही है सबसे पहला फेस्टिवल जो है मकर संक्रांत। अच्छा मासी, तो संक्रांत क्यों मनाते हैं? संक्रांत जो है, अब जैसे कि हम अपने घर में देखते हैं तो नॉर्मली जैसे हमारे गांव में होता है, हमारे घरों में होता है, तो ये मान्यता होती है कि हमारे यहाँ सभी फसलें जैसे होती है उस टाइम पे, तो उसका एक मिक्स बनाना, उस चीज़ को पूजना, उनको एक हमारे कल्चर को जो है इम्पोर्टेंस देना। जैसे हमारे घर में भी हम ये सब चीज़ें करते हैं, जैसे हमें भी पता है, हमारे बच्चों को भी वो पता होनी चाहिए, तो हम इसे फॉलो करते हैं। बट लेकिन पौराणिक जो पहले की जो हमारे ग्रंथ है, हमारे पुराणों में जो लिखा गया है, तो वो एक खगोलीय घटना होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो है सूर्य का परिवर्तन होता है मकर राशि में, जो हम सुनते हैं, जो हमने पढ़ा है। तो वो मकर राशि में परिवर्तन होने से जो है हम उसके नाम से जो है ये प्रथा मनाई जाती है कि मकर संक्रांत। तो क्यों ना मासी संक्रांत स्पेशल कुछ मीठे से शुरुआत करें हम। बिल्कुल, तो चलो हम भी बनाते हैं आज एकदम स्वादिष्ट, एकदम स्वाद से भरपूर तिल गुड़ के लड्डू, जो स्पेशली हम संक्रांत में बनाते भी है और खाते भी है और सब अपनों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। बिल्कुल। तो अब हम आ गए हैं अपने प्यारे से किचन पे, जहाँ हम ढेर सारे खाने अलग अलग वैरायटियाँ बनाते रहते हैं। आज स्पेशली हम आए यहाँ पर तिल गुड़ के लड्डू बनाने। 250 ग्राम घी, और ये लिया है हमने जैगरी गुड़, जो आप किसी भी कलर का ले सकते हो, येलो या जैसे आपको चाहिए आप वैसा यूज़ करिए। और ये हमने लिया है 350 ग्राम। और ये हमारे तिल, और ये जो तिल हमने लिए हैं ये जो है भुने हुए वाइट तिल है, जो अच्छा टेस्ट के लिए अच्छा है। जब मैं नॉर्मली जब भी अपने लड्डूज या कभी भी हम जब घर में बनाते हैं तो हम यही तिल यूज़ करते हैं। काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है और अच्छा टेस्ट के लिए भी आपको स्वाद इसका काफ़ी पसंद आएगा। ये हमने लिया है 500 ग्राम, हाफ kg। और ये हमारे ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कुछ स्किप भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये हमने लिया है 100 ग्राम एंड 100 ग्राम। और ये हमारे इलायचीज, ये 50 ग्राम। ये आप कम ज़्यादा आपको जैसा चाहिए आप इसको भी ऐड कर सकते हो, बट मैं थोड़ा ज़्यादा ही लेती हूँ, जो काफ़ी अच्छा फ्लेवर देते हैं लड्डू में। ये अब हमने बादाम को बारीक कूट लिया है, पिस्ता को भी कूटा है, और ये हमने बादाम का भी कूट के बारीक पाउडर कर लिया है। ज़्यादा नहीं करना है, दरदरा से ही रखना है। और ये इलायची को भी ऐसे बारीक कूट के या आप पीस के भी करो, आपकी चॉइस है, नो प्रॉब्लम। और जैगरी को भी हमने नाइफ से बारीक बारीक उसको चूरा बनाया है, जिससे कि वो मेल्ट इजीली होगा। ये हमने मीडियम, पहले एक बार कढ़ाई गर्म हो जाए, फिर हम मीडियम फ्लेम पर अपने तिल को ऐसे स्लोली, और हमें कंटिन्यू उस प्रोसेस को करना है, वरना तिल अगर थोड़े से भी अगर जले तो उसका टेस्ट खराब हो सकता है। तो हमें प्रॉपर उसको चलाते हुए कम से कम 5 से 5 मिनट तक थोड़े से हल्के भून जाए, वो क्रिस्पी हो जाए, फिर हम इसे अलग से ले लेंगे। अब 4 से 5 मिनट में आप देख रहे होंगे इसमें कैसे चट आवाज़ आने लग गई है। एक्चुअली हम सभी देखते हैं कि ना तिल के लड्डू तो बनाए जाते हैं, बट इसका सारा जो टेस्ट है ना इसके भूनने पर है, कि हम इसे किस तरीके से इसको भून रहे हैं। जैसे जैसे चट की जो आवाज़ आती है ना, जो एक कम फ्लेम पे, फ्लेम उसका कम होना चाहिए, फास्ट नहीं होना चाहिए। और उस आवाज़ से जो उसमें से एक मस्त एक फ्लेवर, उस तिल का जो सुगंध आता है, वो उस टेस्ट से ना, मतलब वो जो लड्डू का जो स्वाद है ना बहुत बढ़ जाता है। और डायरेक्ट आप जो ऐसे फास्ट करोगे उसको तिल को, तो उसमें जो एक स्वाद होता है, जो तिल का जो फ्लेवर आप चाहते हो ना, तिल गुड़ का जो एक मज़ा है, वो आप मिस कर दोगे। इसीलिए आप पेशेंस रखें, एकदम धैर्य के साथ उसको भूने, उसके स्मेल को इन्हेंस होने दे, और तब तक उसको ना आप भूनते रहे।
थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा, उसके बाद में प्रोसेस में इतना टाइम नहीं लगेगा। और ये हमारे तिल अभी अच्छी तरह से करारे भून चुके हैं। अब हम इसको एक थाली में ऐसे निकाल लेंगे, जिससे कि थोड़े से ठंडे हो जाए अच्छे से, फिर हम इसे आगे प्रोसेस में अभी देखेंगे। अब हम इस पैन में अपने कढ़ाई में अच्छे से जैगरी लेते हैं। ये हमने लिया जैगरी। अब इसे हम सेम इसी कढ़ाई में, सेम कढ़ाई हमें यूज़ करनी है, कुछ चेंज नहीं करना है। और इसे हम मेल्ट करेंगे। इसे भी हम स्लो ही रखेंगे, फास्ट नहीं करना है। कोई भी चीज़ हमें फास्ट फ्लेम पे करनी ही नहीं है, सब में मीडियम फ्लेम ही यूज़ करना है। ये हम मेल्ट करेंगे और सेम अपने जैगरी के इसी प्रोसेस करते हुए हम इसमें अपना घी ऐड कर लेंगे। जब तक जैगरी पूरा इसमें गुड़ पूरी तरह से घुल रहा है, उसमें अच्छे से पके, तब तक 2 से 3 मिनट लगेंगे। और तब तक हम अपना जो अपने तिल है, हम इसके 2 पार्ट कर लेंगे। इसमें से हाफ पार्ट हम इसको मिक्सी में बारीक करेंगे, और ये हाफ पार्ट हम इसका कुछ भाग ऐसे ही रखेंगे, जो हम बाद में उसमें मिक्स कर लेंगे। सबको हमें बारीक नहीं करना है। लेकिन मासी, ये आधा मिक्सर में बारीक करना और आधा ऐसे ही रखना, एक्चुअली ये जब हम बारीक करेंगे और बाद में जो तिल है ना, दिखने चाहिए ना, तिल गुड़, उसमें एक वो उसके दाने जो दिखेंगे, और खाते टाइम भी जो ऐसे उसका जो क्रंचीपन है ना, वो उसमें एक अलग फ्लेवर प्रेजेंट करेगा। इसीलिए हमको उसमें आधा कूटना है और आधा हमको उसमें साबुत ऐसे ही रखना है। अब आप इसमें देखिए, ये हमारा गुड़ का जो है, ये जो हमने रखा था स्लो फ्लेम पे, ये इस तरफ पूरा इसमें से झाग आ जानी चाहिए। अब ये कंप्लीट है। अब हम गैस को पूरी तरह बंद कर देंगे। अब हमें गैस का यूज़ नहीं करना है, बस ये इस तरह से हमने इसको बारीक कर लिया है मिक्सी से। अब थोड़ा सा और काट लेंगे हम, और उसको भी बारीक कर लेंगे। हमें बस थोड़े से चाहिए, जो हम इसमें अक्खे तिल रखेंगे, बस उसका 1/4 पार्ट। ये हमने पूरा दरदरा सा एकदम अच्छी तरह से इसको मिक्सी में बारीक किया। और ये कुछ 1/4 पार्ट जो थे, ये अक्खे तिल, ये भी हम साथ में मिक्स कर लेंगे। बहुत इजी है, आप अच्छे से बना सकते हो। सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान देना है आपको। गुड़ का पेस्ट आपको कैसे बनाना है, जैसे मैंने बताया वो फॉलो कर लो, और आपको तिल को अच्छे से भूनने पे ध्यान देना है, और इस तरह से उसको मिक्स कर लीजिए, एकदम परफेक्ट ही बनेंगे। और ये हम जैगरी का पेस्ट अब इसमें डाल देंगे। बिल्कुल गैस का यूज़ नहीं करना है, हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें इसमें पूरी तरह अच्छे से इसको मिक्सअप कर लेना है। बहुत अच्छी तरह इजीली हो जाता है, डरे नहीं, रिलैक्स रहे और अच्छे से बनाए। अब हमारी ड्राई फ्रूट्स, हमारी इलायची, अब इनकी बारी आ गई। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हमारे इलायची पाउडर जो हमने कूटा था। अब इसमें हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। हल्का हल्का गर्म होता है, तभी हमने कर लिया इसे मिक्स, इसको इलायची पाउडर को मिक्स, जिससे कि उसका जो फ्लेवर है ना, वो एकदम खुशबू आपको पता चलती है कि हाँ इलायची हमने इसमें मिक्स किया, आपको उसको सुगंध एकदम अच्छा फ्लेवर। ये हमने सारे ड्राई फ्रूट्स इसी टाइम पे डाल देना है, जिससे कि वो जब तक वो कड़क होगा तो अच्छे से मिक्सअप नहीं हो पाता है। तो हमें अभी ड्राई फ्रूट्स भी डाल देने हैं, जिससे कि वो पूरी तरह उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और ऐसे उसको पूरा मिक्स कर लो। और जैसे गाइस ये ठंडा हो जाता है तो आप इसको अपने हाथों से ही करो, इट्स अ मच बेटर। मासी, आप इसमें कुछ टिप देना चाहते हो आपकी तरफ से? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी कि जैसे हमने 2 चीज़ का प्रोसेस का, आपको गुड़ का ध्यान रखना है, तेल का ध्यान रखना है, और दूसरी चीज़ जब ये हम मिक्स करते हैं ना, तो इसको ना जैसे हल्का ठंडा है तो सबसे पहले हमको ड्राई फ्रूट्स इसी सेम स्टेज पर हमको ड्राई फ्रूट्स इसमें यूज़ कर लेना है।
जिससे कि ना वो अच्छे तरह उसके अंदर तक है ना पूरा अच्छे से फील हो पाता है। वरना अगर हम इसके ठंडा होने का वेट करेंगे ड्राई फ्रूट्स के लिए तो फिर दाने तो भाई बाहर ही उड़ेंगे। तो आप देख सकते हो मैं सेम अभी हल्का गर्म है मेरा ये बैटर तिल का, तो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। अब जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसके झटपट लड्डू बना देंगे। ये हमने थोड़ा सा घी साइड में रख लिया था। अब इसमें से हम कुछ पार्ट, इसका हाफ पार्ट, इतना हम घी नहीं यूज़ करेंगे, इनफ है। अब ये घी हम इसके लिए डाल रहे हैं। अब इसमें जो है ना हम जब लड्डू बनाएंगे ना इसमें अलग ही शाइन आएगी। आप चाहो तो पूरा भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे ही बनेंगे। बस हो गया। और ये हमने फर्स्ट लड्डू रेडी कर लिया। और ऐसे हम छोटे छोटे से प्यारे प्यारे जैसा साइज़ आपको चाहिए आप उस साइज़ में बनाइए। मैंने ये साइज़ ले लिया, थोड़ा सा छोटा करके कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। इसको अच्छे से ऐसे दबाते हुए ही आपको लड्डू बनाने हैं, जिससे कि वो बाद में फटे नहीं। देखिए इस तरह से हमने मीडियम साइज़ के, हमने थोड़े से बड़े ही बनाए हैं। आप छोटे बनाओगे तो आपके 70 तक लड्डू इसमें बन जाएंगे। और ऐसे मीडियम साइज़ के बनाइए, 35 to 40 के आपके लड्डू मस्त एकदम बन के रेडी हो जाएंगे। और हमने अपना प्रसाद भगवान को चढ़ाया। सबसे पहला भोग का प्रसाद, तिल गया गोड़ गोड़ बोला। आप सभी को हमारी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभेच्छा। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे लड्डू पसंद आए हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। और प्लीज 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 हमें लाइक करें और हमें प्रोत्साहित करें कि हम अपने वीडियोस बनाएं और आप सबों का प्यार मिले, जिससे कि हम और भी स्वादिष्ट डिश आप लोगों तक पहुंचाए। वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना हो। धन्यवाद।